नमस्कार। जय माता दी। यूं तो आप और हम मैया के 52 शक्तिपीठों से भली भांति परिचित हैं, लेकिन मैया का एक ऐसा विचित्र स्थान जहां पर मैया प्रातः, दोपहर व संध्या के समय भिन्न भिन्न रूपों में दर्शन देती हैं तथा मैया के दर्शन मात्र से हमारे सभी दुख, कष्ट व कलेशों का निवारण होता है। मैया का यह पवित्र स्थान मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित रानगिर के अंतर्गत आता है तथा इस स्थान को हम रानगिर माता हरसिद्धि मंदिर के नाम से जानते हैं। आज हम जहाँ आए हैं वहाँ पे माता हरसिद्धि माता का मंदिर है जो कि बहुत ही प्राचीन है। इससे भी पहले एक यहाँ पे मंदिर हुआ करता था जिसको बूढ़ी रानगिर माता कहा जाता है। कई लोग इस नदी को पार करके वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी यात्रा और आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल देव दर्शन पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैया का यह पवित्र स्थान मध्य प्रदेश के सागर जिले के अंतर्गत आता है तथा सागर रेलवे स्टेशन से हरसिद्धि माता मंदिर की दूरी लगभग 46 किलोमीटर होती है। सागर से आप चाहें तो बस के द्वारा नेशनल हाईवे 44 की सहायता से सुर्खी व गौर झामर के मध्य नेशनल हाईवे पर स्थित मैया के इस भव्य प्रवेश द्वार तक पहुंच सकते हैं। नेशनल हाईवे 44 से आपको लगभग 7 किलोमीटर की दूरी मैया के मंदिर तक तय करनी होती है, जिसके लिए आप चाहें तो अपने स्वयं के निजी वाहन या रिक्शा वगैरह से भी यहाँ पहुँच सकते हैं। चैत्र नवरात्र में यहाँ विशाल मेला आयोजित होता है जिसमें बहुत अधिक संख्या में भक्त व श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। उस समय यहाँ पर सुर्खी, देवरी, गौर झामर व अन्य स्थानों से आपको आसानी से बस व अन्य वाहन आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। माता हरसिद्धि के दर्शन करने से पूर्व लगभग सभी यात्री या भक्तगण व श्रद्धालुगण देहार नदी में स्नान करने हेतु पहुँचते हैं तथा देहार नदी में स्नान करने के पश्चात मैया के दर्शनों हेतु प्रस्थान करते हैं। आज हम जहाँ आए हैं वहाँ पे माता हरसिद्धि माता का मंदिर है जो कि बहुत ही प्राचीन है। इससे भी पहले एक यहाँ पे मंदिर हुआ करता था जिसको बूढ़ी रानगिर माता कहा जाता है। कई लोग इस नदी को पार करके वहाँ तक पहुँच सकते हैं। ये नरसिंहपुर और सागर के बीच में सुर्खी नाम का एक तहसील प्लेस है, उसके पास में ही ये स्थित है, जहाँ पे आप NH-26 से 6-7 किलोमीटर की दूरी पे यहाँ आ सकते हैं। यदि आपको प्राकृतिक अनुभव करना है, शांति सुकून महसूस करना है और प्रकृति से मिलना है तो इससे बेहतरीन जगह कोई और नहीं हो सकती। जहाँ पे लोगों ने तप किया, मेडिटेशन किया, ध्यान किया और आज भी यहाँ पे बहुत सारे योगी तपस्वी लोग साधु आ जाएंगे और कई तो यहाँ पे मंदिर में भी मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे बंदरों से सावधान रहना है। आपके प्रसाद की पन्नी, मोबाइल, आपके कपड़े, थैले कुछ भी ले जा सकते हैं और बाद में जब आप उनको केला खिलाओगे तो आपको वापस कर देंगे। ठीक, यदि आप प्रकृति से मिलना चाहते हो और प्रकृति के भिन्न भिन्न रूप यहाँ पे देखना चाहते हैं, सुबह अलग, दोपहर में अलग, शाम को अलग, तो ये स्थान सबसे अच्छा रहेगा, सबसे उपयुक्त रहेगा। माता हरसिद्धि का यह प्राचीन मंदिर पहले देहार नदी के दूसरी ओर हुआ करता था तथा यहाँ तक पहुँचने के लिए लोगों को नदी पार कर जंगल में भीतर जाना पड़ता था, जिसे हम बूढ़ी रानगिर माता मंदिर के नाम से जानते हैं। वर्तमान में जो मंदिर हमें दिखाई देता है वह लगभग 1100 वर्ष पुराना यहाँ पर स्थित है। माता हरसिद्धि के इस प्राचीन मंदिर के बारे में यहाँ पर भिन्न भिन्न किंवदंती या दंत कथाएं भी प्रचलित हैं, जिसके अनुसार कहते हैं कि यहाँ पर एक चरवाहा हुआ करता था जिसकी छोटी बेटी के साथ वन कन्या आकर रोज खेला करा करती थी तथा उसे भोजन कराया करती थी। बाद में उसे एक चांदी का सिक्का भी दिया करती थी। एक दिन चरवाहे ने छुपकर उस वन कन्या को देख लिया, जिसके पश्चात वह वन कन्या पाषाण में या पत्थर में बदल गई। तभी से माना जाता है कि यहाँ पर माता हरसिद्धि की स्थापना हुई। माता हरसिद्धि के इस मंदिर के लिए और भी कई अन्य कथाएं भी प्रचलित हैं। मंदिर के गेट के बाहर ही आपको पूजन सामग्री की ढेरों दुकानें दिखाई दे जाती हैं, जहां से आप चाहें तो पूजन सामग्री और प्रसाद वगैरह आसानी से ले सकते हैं। माता हरसिद्धि के इस प्राचीन मंदिर को लेकर मान्यता है कि यहाँ पर माता सती की रान गिरी थी। जब भगवान शिव देवी सती की देह को लेकर तांडव कर रहे थे, उसी समय यहाँ पर रान गिर गई थी, जिस कारण इस क्षेत्र का नाम रानगिर पड़ा था तथा मैया का यह पवित्र मंदिर माता के शक्तिपीठों में से एक माना गया है।
इस स्थान पर मैया माता रानगिर के दर्शन करने के लिए आने वाले ढेरों श्रद्धालुओं में से बहुत से भक्तगण दुर्गम रास्तों से होते हुए बूढ़ी रानगिर माता मंदिर में दर्शन करने के लिए भी जाते हैं तथा इसी को ध्यान में रखते हुए भविष्य में यहाँ पर रोपवे की योजना तैयार की गई है तथा कुछ समय पश्चात यह यात्रा रोपवे की सहायता से आसानी से पूरी हुआ करेगी। मैया के इस मंदिर पर जब हम पहुंचते हैं तो यहाँ पर हमें मैया के दर्शन समय के अनुसार भिन्न भिन्न रूपों में होते हैं। जैसे अगर हम मैया के दर्शनों के लिए सुबह के समय या प्रातः काल में पहुंचेंगे तो हमें मैया के दर्शन एक कन्या रूप में होंगे, और अगर हम दोपहर के समय मैया के दर्शनों के लिए पहुँचते हैं तो यहाँ पर हमें मैया के दर्शन युवा रूप में तथा संध्या के समय या शाम के समय वृद्धावस्था के रूप में हमें माता के दर्शन होते हैं। मैया के ये तीनों रूप सूर्य, चंद्र, अग्नि शक्ति के प्रकाशमय, तेजोमय व अमृतमय करने का संकेत होते हैं। मंदिर प्रांगण में घूमते समय आप यहाँ पर बंदरों का विशेष ध्यान रखें क्योंकि वे आपके प्रसाद की थैली वगैरह व अन्य सामान वगैरह भी लेकर जा सकते हैं। माता हरसिद्धि के इस प्राचीन व पवित्र मंदिर में हम दर्शन के लिए संध्या के समय पहुंचे थे, इसलिए हम यहाँ से बूढ़ी रानगिर माता मंदिर में दर्शन हेतु नहीं जा सके। भविष्य में आपको व हमको जब भी मौका मिले तो माता हरसिद्धि के दर्शन करने के पश्चात हमें बूढ़ी रानगिर माता के दर्शन हेतु अवश्य जाना चाहिए। माता हरसिद्धि के शक्तिपीठ की यह यात्रा आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।